दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे पेपर 2018 18 का हिंदी फर्स्ट एंड हिंदी सेकंड एक्सप्लेन के साथ पेपर फर्स्ट वाले भी देखेंगे। सिटी ऑनलाइन हो चुका, क्वेश्चंस मूव होने की संभावना ज़्यादा है। जी हाँ, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 से। पढ़ना सीखने के लिए क्या आवश्यक है? जब बात पढ़ने की हो हमेशा याद रखेंगे पढ़ने में अर्थ की ग्रहण मीनिंग्स होना चाहिए, अर्थ का ग्रहण होना चाहिए। नोट डाउन करेंगे 110% जहाँ पे अर्थ ग्रहण मिले आप उसे लगा के चले आना। पढ़ने में और कोई दूसरा मकसद नहीं है। और एक चीज और पूछा जा सकता है इससे कि किस पठन में अर्थ ग्रहण सबसे ज्यादा होता है, तो मौन पठन में अर्थ ग्रहण ज्यादा होता है। सिंपल सा। अब देखो, केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड है। भाषा घर की भाषा सुनने बोलने को मिले थोड़ा बहुत मान भी सकते हैं, लेकिन पढ़ने की बात हो रही थी। लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण रोचक सामग्री सुनने और पढ़ने को मिले। अर्थपूर्ण के वजह से हम इसे सेलेक्ट कर रहे हैं। नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे लक्ष्य भाषा हो, द्वितीय भाषा हो, मुझे उससे मतलब भी नहीं थी। अर्थपूर्ण होना चाहिए, पढ़ने का मतलब अर्थपूर्ण। नोट डाउन करेंगे, इंटरनल मेमोरी में सेट कर ले। सीटेड कहीं से भी क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे, आप इस तरह से हिंदी पेडागोजी को कर लोगे। पढ़ने का सबसे मेन मकसद होना चाहिए अर्थ ग्रहण होना चाहिए। नोट डाउन करेंगे। काफी व्यापक क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे लेंगे क्वेश्चन नंबर 107। भाषा अच्छा क्वेश्चन है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि डैश का माध्यम भी है। तो भाषा केवल अभिव्यक्ति इन द सेंस लिखने नहीं, लिखने पढ़ने बोलने सबका है, पढ़ने नहीं। बातचीत, जी हाँ, स्वयं से बातचीत का माध्यम है। नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे बातचीत हो सकती है। संप्रेषण भाषा एक संप्रेषण भी आप कह सकते हो, गिव एंड टेक, क्योंकि आप सुनते भी हो और बोलते भी अपना भाव को प्रकाश करते हो, क्योंकि यहाँ पे अभिव्यक्ति की बात हो रही थी। नोट डाउन करेंगे। बात अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि बातचीत का माध्यम है। नोट डाउन करेंगे। वो भी स्वयं से, सेल्फ टॉकिंग, क्योंकि आप जब भी बात करते हो, आज भूख लगी है मैगी बना लूँगा, अपने आप से भी बात करते हो तो भाषा के माध्यम से ही बात करते हो। नोट डाउन करेंगे। 107। क्वेश्चन नंबर 108 लेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है। लड़के होकर रोते हो, लड़का लड़की पोता नाती, बंदूक लड़के को देना, लड़की को डॉल खरीद के देना। जब भी ये सब चीज आ जाए लैंगिक रूढ़िवादिता को आप टारगेट करोगे, 110% आपका आंसर सही होगा। सिंपल सा, 110% सही होगा। जेंडर की दृष्टि से पढ़ने के बाद करता है। बाकी ऑप्शंस को देखो। बच्चे की दृष्टि से पढ़ने में बाद एक नेगेटिव टैग वर्ड है। भाषा को अध्यापक की दृष्टि से भाषा को बाद नेगेटिव टैग वर्ड है। भाषा के व्याकरण एक नेगेटिव टैग वर्ड है, नेगेटिव से भी आप कर सकते थे। 2 टैग वर्ड का वीडियो है, प्लीज जाकर देख लेना। 40 से 50 क्वेश्चंस आप टैग वर्ड से कर लोगे। 109 लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कहानी के संदर्भ में कौन सा उपयुक्त है? नोट डाउन करेंगे। कहानी में संवाद होना आवश्यक है। आवश्यक चीजों को तो आप काट ही दो। सिंपल सा, आवश्यक को काट ही दो। कहानी में कथनांक का होना आवश्यक है। यहाँ पे आवश्यक को मैंने इसलिए लिया क्योंकि कहानी में कथनांक होना आवश्यक है। जिस तरह से पढ़ने में, जिस टाइप से आप कह सकते हो पढ़ने में अर्थ ग्रहण है, उसी तरह से कहानी में कथनांक होना चाहिए। लय उतार चढ़ाव चीजों को, जैसे कि मानो कविता में जैसे कि लय हाव भाव होता है, उस तरह कहानी में कथनांक होना चाहिए। रोचक तरह से आप प्रेजेंट करोगे स्टूडेंट को ताकि वो सुनने में काफी अच्छा लगे। एग्जाम्पल, एक दूर दराज में एक राजा रहते थे। राजा का एक महल था, महल में 4 रानी रहती थी। उनमें से एक रानी बहुत गुस्से वाली थी। एक सौम्य प्रकृति का था। उतार चढ़ाव, कथनांक, चीजें, मीनिंग, उद्देश्य ऐसे कर दो कि मोहित हो जाए वो सुनने के लिए। इन द सेंस कहानी ये। अगर बात या कविता की होती, हमेशा नोट डाउन करेंगे, कविता में लय भाव होना चाहिए। एक थी झांसी की रानी, उसकी घोड़ा टुक 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 लेके घोड़ा चलती है। इस तरह से आप बोलोगे, बच्चा भी लय और ताल में पढ़ना शुरू कर देगा। जी हाँ, जो पढ़ने वाला भी नहीं होगा वो ताल में ताल लगा करके पढ़ेंगे। नोट डाउन करेंगे। 110। भाषा का अध्यापक बच्चे में क्या करना चाहते हैं, देखते हैं। भाषा सिद्धांत के समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। ठीक है, आगे चेक करेंगे। अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करना चाहिए। विविध, देखो अब इसको देखो, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग। जब भाषा प्रयोग नोट डाउन करेंगे। एक तो अर्थ ग्रहण था, एक है भाषा प्रयोग। जिस जगह में भाषा का प्रयोग ज्यादा आपको देखने को मिले, सबसे व्यापक आंसर है भाषा का प्रयोग। समृद्ध भाषिक वातावरण, विविध तरीके से भाषा प्रयोग करने का क्षमता को आप डेवलप करोगे, सबसे व्यापक है। नोट डाउन करेंगे। शुद्ध भाषा कुछ होता ही नहीं है। नोट डाउन करेंगे। शुद्ध भाषा कुछ भी नहीं, आप उसे डिफाइन भी नहीं कर सकते। विविध भाषा का प्रयोग, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 को लेंगे।
कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, तो ये कथन क्या है? ये बिल्कुल संभव नहीं है, नहीं, ये बहुत हद तक संबंध है। नोट डाउन करेंगे, संभव है इन द सेंस, देखो आप लिखोगे आम, हिंदी में लिख दिए, इंग्लिश में क्या लिखोगे? आम, लिख गया इम। अब देखो एक चीज और देखो, ये कैसे संभव है? आप लिखोगे 5, रोमन में लिखोगे 5 और हिंदी में 5 ऐसे लिखेंगे। आप लिखोगे 6, हिंदी में लिखेंगे, रोमन में ऐसे लिखेंगे और हिंदी में ऐसे लिखेंगे। उसी तरह से अरबी सबका एक अलग लिपि है, और आप बहुत हद तक आप ये संभव है किसी भी भाषा में लिखी जा सकती है किसी भाषा को। 110% आज गूगल ट्रांसलेट भी कर रही है ना चीज़ों को। कैसे कर रही है? लिपि के द्वारा ही तो कर रही है। 111 हो गए, 112 को लेंगे। आसान क्वेश्चंस हैं। भाषा सभी विषय के क्या है? भाषा सभी विषय के क्या है? 1 मिनट। भाषा सभी विषय के केंद्र में है। नोट डाउन करेंगे, भाषा सभी विषय के केंद्र में है। अगर आप गणित पढ़ा रहे हो, बिना भाषा के नहीं पढ़ा पाओगे। विज्ञान पढ़ाओ, नहीं करा पाओगे। मनोविज्ञान पढ़ाओ, समाजशास्त्र पढ़ाओ, सिविक्स पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, भाषा केंद्र में है। भाषा के बगैर कुछ भी नहीं पढ़ा पाओगे। राम के पास 2 कलम, सोहन के पास 2 कलम। बताओ बच्चे, कितने कलम? बिना भाषा के आप मैथ को कैसे पढ़ाओगे? मुगल साम्राज्य में ऐतिहासिक घटनाओं को भाषा के बगैर आप कैसे बताओगे? तो भाषा सभी विषय का, नोट डाउन करेंगे, सभी विषय का केंद्र में है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और आएगा कि भाषा सभी कक्षा भाषा की कक्षा है। सभी कक्षा भाषा की कक्षा है। अब सीटेट को क्वेश्चन पूछने दो, आप अच्छा करके आओगे। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन का वीडियो एक बार जाके देख लेना। समय काफी कम है और कम टाइम में मैं वीडियो को बनाता हूं, क्योंकि मुझे लंबा वीडियो बनाने का कोई भी मंशा नहीं है। एक बार चैनल को विजिट करो, वीडियो अच्छा लगे, समझ में आता हो, आसान भाषा आसान शब्दों में, तो वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर रिलीज होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 113 को लेंगे। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। बिल्कुल सही, ये तो है, अर्थ होता है जिसमें सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप क्या मानते हैं? इस कथन के बारे में हम क्या मानेंगे, देखते हैं क्या मानते हैं। किसी कविता का एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, नहीं, निश्चित अर्थ। देखो कविता, एक बार और सुनो, एक क्वेश्चन और आएगा। कविता का एक निश्चित अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे इसे अलग अलग तरीके से, अलग अलग भाव में अपने अनुसार सोच रहे होते हैं। तो कविता में निश्चित अर्थ कभी जीवन में भी नहीं आ सकता है। आप 10 टीचर, उसी कविता को 10 टीचर भी पढ़ेंगे तो वो अपना अपना मीनिंग्स लगाएंगे, अपना अपना भाव व्यक्त करेंगे, क्योंकि कविता में एक निश्चित भाव होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जब हम लोग एग्जाम देते थे 7th 8th में, तो पूछते थे कवि क्या कहते थे, कवि का कल्पना कवि का विचारों का कल्पना करिए। अरे कवि जिंदा भी नहीं था, कभी मर गया होगा। कवि की कल्पना वहाँ पे मकसद नहीं था, वो हम लोगों से पूछा जाता था कि हम लोगों का थॉट उस कविता के बारे में क्या है, उस पोएम के बारे में क्या है। हम लोग अपना थॉट और विचार लिखते थे। इसी तरह से कविता का कभी निश्चित अर्थ नहीं हो सकता। नोट डाउन करेंगे, कभी कदापि नहीं हो सकता। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव परिवेश में ही कविता समझते। बिल्कुल सही, वो अपना अनुभव से, अपना परिवेश से ही वो अपना थॉट को, कविता को समझेंगे। नोट डाउन करेंगे, 110% ये ऑप्शन सही है। बाकी को आप चेक कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 114 114 को लेंगे। आप मानते हैं, क्या मान रहे हैं, देखते हैं। अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने से, अवसर मिलने से क्या होगा? भाई अलग अलग चीज़ों को देखो, भाषा के विविध संदर्भों में प्रयोग करने की क्षमता बनती है। व्याकरण नेगेटिव टैगवर्ड है। किताब एक साधन है। लेखक के बारे में जानकारी देके क्या करोगे बच्चे को? सिंपल सब ऑप्शन 1 लगाओ, टाइम को बचाओ, टाइम को बचाओ। क्वेश्चन नंबर 115 को लेंगे। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? विज्ञान की भाषा को समझाना है, विज्ञान विषय को गहराई से समझना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग। सिंपल, सबसे व्यापक है। सभी कक्षा, मैंने बताया था, एग्जाम्पल भी दिया था, सभी कक्षा भाषा की कक्षा है। तो विज्ञान पढ़ाते समय हिंदी भाषा का प्रयोग को समझाना ही हिंदी में विज्ञान संबंधित चीजें हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 को लेंगे। लेखन क्षमता। देखो, बात जब लेखन की आए तो लेखन पे सोचना, पठन पे पूछे तो पठन पे ही सोचना। सिंपल सा, श्रवण से पूछे तो श्रवण पे ही सोचना। लेखन क्षमता का आकलन करने का सबसे बड़ा चीज क्या है? तो अभिव्यक्ति विचार को जांचना होगा। बिल्कुल सही। अब लेखन में तो आप अभिव्यक्ति को जांचोगे। व्याकरण एक नेगेटिव टैगवर्ड है। अर्थपूर्ण हम नहीं ले सकते थे। अगर पठन होता तो हम अर्थपूर्ण समझते थे। लिखावट में सफाई सुंदरता, ये मेरा कोई टारगेट नहीं है। ये ऑप्शन अगर पठन होता, यहाँ पे पठन क्षमता,
तो हम मान सकते थे। नोट डाउन करेंगे और पठन में यही आंसर सही होगा, ऑप्शन थर्ड। लेकिन बात हो रही थी लेखन में। लेखन जब भी पूछा जाए तो आपको अभिव्यक्ति, मन का भाव प्रकाश करना, अपना अनुभवों को लिखना, इन सब चीजों को आप टारगेट करोगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में मैं बता रहा हूं, मैं प्रीवियस 10 साल का क्वेश्चंस को मैं रिपीटेड करवाते आ रहा हूं, मुझे एक्सपीरियंस उस क्वेश्चंस का है। नोट डाउन करेंगे जो सीटेट पूछ चुकी है। अभिव्यक्ति एक प्रमाणिक है कि मन का भाव प्रकाश करना है, तो लेखन क्षमता में आप मन का भाव प्रकाश, अभिव्यक्ति, अनुभव, उसका चीजें अंदर की सोच क्या चल रहा है, लेखन क्षमता में वो देखोगे। राइटिंग वाइटिंग कोई मकसद नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 117 को लेंगे। हिंदी के पाठ में अन्य भाषाओं के शब्द होने का अर्थ क्या है? अब क्या है भाई, पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता था भैया, ऐसा कौन, कोई थॉट ही नहीं है, ये सब चीज को तो व्यंग लगता है, व्यंग। पाठ समाज में बहुभाषी स्वरूप को सहज प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही। पाठ कठिन, अस्पष्ट है, ये नहीं कह सकते हैं। विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जानी चाहिए, ये भी हम क्यों कहें भाई, क्यों सिखाई जानी चाहिए कि नहीं। अब देखो, समाज में बहुभाषी, क्योंकि हिंदी अन्य भाषा, हिंदी के पाठ में अन्य भाषा को आप शामिल कर रहे हो, तो यार बहुभाषी को प्रमोट कर रहे हो। और बहुभाषा एक संसाधन है, नोट डाउन करेंगे, कभी भी पूछा जाए, बहुभाषिकता एक संसाधन है और जटिल चुनौती है। अब आपके दृष्टि से अभ्यास क्या है भाई, आपके दृष्टि से अभ्यास पाठ को समझने में मदद करते हैं, बच्चे को तार्किक बनाते हैं, बच्चे को भाषा के बारे में बताते हैं, अब बच्चे को उत्तर देना सिखाते हैं। सिंपल सा देखो, एक तो अभ्यास एक नेगेटिव टैग वर्ड है। अभ्यास, सिंपल सा बात सुनो, अभ्यास एक नेगेटिव टैग वर्ड है। 1 to 5 में तो इसको कट डाउन ही कर देना, सिंपल सा। 6 to 8 में पूछते हैं, यहाँ पे आपका आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए। देखो, अभ्यास से लोग तार्किक तो नहीं बनेंगे, रिपीटेड चीजें होती है, तो अभ्यास कभी तार्किक नहीं हो सकता। तार्किक में लॉजिकल चीजें होनी चाहिए, समस्या समाधान होना चाहिए, तब वो तार्किक सोचेगा। बच्चे को भाषा के बारे में बताता बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सहज रूप से भाषा को अर्जन करके स्कूल पे आया है, बोलना भी जानता था उससे पहले। बच्चे को उत्तर देना सिखाता, उत्तर तो कदापि नहीं। देखो, पाठ को समझने में मदद करता है। अब बार बार कोई एक पाठ को अगर कोई बार बार अभ्यास करके रीडिंग करे या पढ़े, तो भैया पाठ को समझने में उसे मदद मिलेगा। तो कूल डाउन हो जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, इन चीजों को समझो। सीटेड आपका आईक्यू लेवल को ही चेक करती है। क्वेश्चन नंबर 119 को लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे, ठीक है, 6 to 8 की बात हो रही है। जब 6 to 8 की बात हो रही है तो उसी के आईक्यू लेवल से सोचेंगे आप। पाठ सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है? अच्छा, ऑप्शन 4 भी है। ओके, तो अनुवाद सामग्री क्यों रखते हैं भाई पाठ सामग्री में? देखते हैं। बहुत से सामग्री से परिचय कराना, बिल्कुल नहीं। प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना, ये भी नहीं कह सकते हैं, ये भी नहीं कह सकते। अन्य भाषाओं साहित्य को हिंदी में पढ़ने में अवसर देना, अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब देखो, पाठ सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का ये है, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने का अवसर देना। नोट डाउन करेंगे, अवसर इसमें भी था, लेकिन अब देखो, पूरे देश को पढ़ने का अवसर देना। अब आपको ये लॉजिकल कहीं लग रहा है क्या? अवसर देख के फंस भी मत जाना, अवसर को देखो, अवसर किसके साथ बैठा पड़ा है। संगत गुण होते, संगत गुण जात है, शब्द किसके साथ है, शब्द किसके साथ है। अगर पॉजिटिव शब्द पॉजिटिव शब्दों के साथ है तो आप उसे लगा के चले आना, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। नोट डाउन करेंगे, 120 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 120, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित है, देखो दृष्टिबाधित है तो दृष्टिबाधित पे ही सोचना, मैंने कि देख नहीं सकता है, उसे विशेष सहानुभूति, देखो सहानुभूति देना हमारा काम नहीं है, हमें पढ़ाना का काम है, उसको डेवलप करने का काम है। सिंपल, एज ए टीचर उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, मान सकते हैं। उन्हें सभी बच्चे से अलग अलग नहीं करेंगे, आप पूरा अलग हो जाओगे, सिंपल सा। उसे कम गतिविधियां देंगे, ऐसा नहीं है, उनके लिए हम उपयुक्त साधन देंगे। अगर वो दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकता, वो किस तरह से पढ़ेगा, सुन के पढ़ेगा, टच करके पढ़ेगा। ब्रेन लिपि देंगे, एक्टिविटीज कराएंगे जिससे टच करके सुन के ये चीजों को कर सके। सिंपल सा, ऐसा नहीं कि पढ़ाएंगे नहीं, ऐसा नहीं कि सहानुभूति देंगे, इस टाइप का चीजों को कभी आप करोगे नहीं। अब लेंगे जिनका हिंदी सेकंड था, उसे भी क्लियर करते हैं, जिनका हिंदी सेकंड था। दोस्तों, चैनल पे एक बार विजिट कर लेना, एक से एक वीडियो पढ़िए, कम समय में आप सीटेट के लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। जी हाँ, 130, 135 अंकुरित, 136। ओके, लेते हैं 136 से। 136 क्या है भाई? 136 है उच्च प्राथमिक स्तर पे क्या कर रहे हैं, देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा सीखने और सिखाने का एक उद्देश्य क्या है? व्याकरण नहीं करते हैं, सिंपल सा, व्याकरण आ जाए, नेगेटिव है। 1 to 5 में तो व्याकरण अगर एग्जाम दे रहे हो तो घोर नेगेटिव है, उसको तरफ देखना भी नहीं। साहित्य गद्य पद विधाओं से रचना कराना, देखो उच्च प्राथमिक स्तर में सीखने और सिखाने के लिए तो गद्य को सिर्फ सिखाएंगे नहीं। आगे देखो, हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना, बिल्कुल गलत। भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान, उसका विश्लेषण करना, सिंपल सा। देखो, भाषा का नियमबद्ध प्रकृति क्या है? सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, चारों कौशल है, चारों को क्रमबद्ध
इन द सेंस नियमबद्ध, कर्मबद्ध नहीं, नियमबद्ध, चारों कौशल एक दूसरे से अंत संबंधित होता है। भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान, उसका विश्लेषण करना, ये उच्च प्राथमिक में है। प्राथमिक में तो ये कभी नहीं होगा, नोट डाउन करेंगे। प्राथमिक में ये कभी नहीं आ सकता, ये उच्च प्राथमिक में ही आ सकता है, नोट डाउन करेंगे। आगे 137 लेंगे। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे अपेक्षित है कि वह क्या किससे है, देखते हैं। हिंदी भाषा के समस्त नियमावली, नियमावली तो एक नेगेटिव टैग वर्ड है। हिंदी भाषा के मुहावरे, लोकयुक्तियों को जान सके, ये भाषा सीखने के संदर्भ में, ठीक है। तो मुहावरे, विभिन्न, देखो विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग, जहाँ पे प्रयोग हो प्रभावी, सबसे व्यापक आंसर है, लगा के चले आना, 1 नंबर आपका डिफाइन हो जाएगा। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 138 को लेंगे। हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य क्या है? अब भैया जब भी आप भाषा सिखाओगे, अनिवार्य पाठ्य पुस्तक एक साधन है, समृद्ध भाषिक परिवेश आप दोगे, इससे बड़ा सब इसमें इनबिल्ड हो जाएगा। सिंपल सा समृद्ध भाषिक परिवेश आप उसे उपलब्ध कराओगे, नोट डाउन करेंगे, समृद्ध भाषिक परिवेश। 139 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है भाई, देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अब उच्च प्राथमिक स्तर पे सबसे महत्वपूर्ण को देखना, हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी। व्याकरण को हम नहीं मान सकते, कभी भी नहीं मान सकते हैं। हिंदी भाषा की बारीकी को समझ, ये मान सकते कि बारीकी का समझ है। हिंदी भाषा के साहित्यकारों की जानकारी नहीं, मानक बतरनी, ये सब चीज़ों को भी हम नहीं मान सकते। नोट डाउन करेंगे, बारीकी का समझ, नोट डाउन करेंगे, हिंदी भाषा की बारीकियों का समझ। अभी कंप्लीट हो गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर आकलन कैसे करेंगे? आकलन के लिए बारीकी को समझकर, मतलब सब प्रयोग, भाषा प्रयोग, हिंदी भाषा की बारीकी के समझ व प्रयोग सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 140 लेंगे। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखो अर्जन क्या है? अर्जन विद्यालय से पहले स्वाभाविक रूप से होता है, जो कि बच्चे परिवार और आस पड़ोस से भाषा को सीखते हैं। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, जटिल होता है, लेकिन भाषा अर्जन सहज होता है। देखो सहज तो है, सरल, ये सहज, ये सरल, देखो दो चीज है, ये सहज होता है, सरल, सरल भी आप मान सकते हो, लेकिन दोनों में से बेस्ट ये है कि ये सहज होता है, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स दिए गए थे सहज और स्वाभाविक दिया गया था। कठिन नहीं सीखा जाता, ये नहीं कह सकते, ये सरल ये भी नहीं कह सकते, ये सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है भाषा अर्जन। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण है, नोट डाउन करेंगे। 141 उच्च प्राथमिक स्तर पे विभिन्न विषयों पे आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? बच्चे के विभिन्न विषयों की जानकारी देना नहीं, बच्चे के विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित करवाना। इसीलिए हम विभिन्न चीज़ों को ऐड करते हैं विषय के अंदर, क्योंकि विभिन्न प्रयुक्तियों से हम बच्चे को परिचित करवाना चाहते हैं। नोट डाउन करेंगे। 142 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 142, आकलन का प्रयोग डैश के लिए होना चाहिए? किसके लिए होना चाहिए भाई आकलन का प्रयोग? सीखने में मदद मान सकते हैं, कितना सीखा है आंकने के लिए नहीं, इसमें तो नहीं, इसमें करते हैं क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक निदानात्मक में कितना सीखा है, क्या दिक्कत है। तुलना तो नहीं कर सकते, भाषा की जानकारी नहीं। सीखने में मदद, आकलन का प्रयोग सीखने का हेल्पिंग होना चाहिए, कि वो सीखने का सपोर्ट हो, ग्रोथ, उसका ग्रोथ में, डेवलपमेंट में सपोर्ट, क्या कहते हैं, सपोर्टेबल हो। 143 दृश्य श्रव्य इन द सेंस देखने और सुनने वाली सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे बहुत सरलता से समझ सके, ये तो हम मान भी सकते हैं कि उसे सरलता से समझ सके, ठीक है, उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके। भैया सुना है, बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके, उस पर भाषा का अनुकरण नहीं, उसके बनने की प्रक्रिया को बता सके, बिल्कुल नहीं, वो बहुत ही सरलता से समझे। अगर सरलता से समझेगा तभी वो बौद्धिक प्रतिक्रिया भी दे पाएगा। अगर समझ में ही नहीं आया तो बौद्धिक प्रतिक्रिया क्या देगा? नोट डाउन करेंगे। वो बहुत ही सरल समझ होना चाहिए बच्चे का, और बच्चे के लेवल का होना चाहिए। एक क्वेश्चन से भी आ सकता है कि जो TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मेथड हो, या कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हो, तो बच्चे के आयु उसकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन है, सीटेड में आ चुकी है, तो वो काफ़ी अंडरस्टूड टाइप होना चाहिए, ताकि बच्चे उसे रियलिस्टिक वो समझ भी पाए, आसानी से समझे। जी हाँ। 144 लेंगे। देखो उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाने वाला लेखन कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण का विज्ञापन बिल्कुल नहीं, आपदा प्रबंधन में स्लोगन लिखना नहीं, अधूरी कहानी का अंत लिखना नहीं, डायरी लिखना है। डायरी इन द सेंस जो डायरी लिखते हैं बच्चे, उसमें मन का अभिव्यक्ति ज़्यादा होगा, मन का भाव प्रकाश ज़्यादा होगा। और मैंने कहा था जब बात लेखन की हो तो आप मन का भाव प्रकाश, अभिव्यक्ति, उनका सोच को आप देखोगे। नोट डाउन करेंगे। पठन में अर्थ ग्रहण को देखेंगे, नोट डाउन करेंगे, पठन में अर्थ ग्रहण को देखेंगे। 145 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु क्या है? सबसे कमजोर बिंदु देखते हैं। लिखे में नए शब्द का इस्तेमाल करना, तो ये क्रिएटिव है। लिखने में तार्किकता का समावेश, तार्किक करेगा तो क्रिटिकल सोचेगा। भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, ये तो सबसे बेस्ट है।
अब देखो संस्कृत निष्ठ शब्दावली सबसे घोर नेगेटिव है, नोट डाउन करेंगे, बाकी चीज पॉजिटिव है, देख सकते हो। 146 लेंगे, आसान शब्द और आसान तरीके से, चिंता ना करो, एकदम इस बार सीटेड अच्छा करोगे। भाषा और लिपि के बीच भैया देखो क्वेश्चंस, निश्चित संबंध नहीं कह सकते हैं, कोई संबंध नहीं होता, ये भी नहीं सकते कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, निश्चित तो नहीं, ये निश्चित संबंध नहीं होता, लेकिन हाँ दोनों में इंटरकनेक्टेड होता है, लेकिन एक निश्चित समय नहीं होता। क्योंकि देखो क्यों, रीजंस क्यों नहीं होता है, पूछो, काउंटर करो। देखो बात हो रही थी भाषा में चारों कौशल आएगा, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। लिपि में सिर्फ लिखना आएगा, लिपि में आप सुन सकते हो क्या, सिंपल सा बात बताओ, लिपि में आप लिख सकते हो क्या, सुन सकते हो क्या, लेखन की बात होती है लिपि में, तो कोई निश्चित संबंध नहीं होता, नोट डाउन करेंगे। हाँ कोई भी भाषा किसी लिपि में लिख सकते हैं, इस पे फंस मत जाना, फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। भाषा और लिपि के बीच कोई संबंध नहीं होता है, कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, क्योंकि भाषा में चारों कौशल आ जाएगा और लिपि में सिर्फ लेखन आ जाएगा। नोट डाउन करेंगे तो आप पूरा का पूरा 100% से मैच नहीं कर सकते हो। समझ में आ गई होगी बात। 147 उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक किस पे बल देंगे। अब जब आप देखो तो लिखित परीक्षा मौखिक नहीं, पोर्टफोलियो पर ज्यादा बल दोगे, कॉमन सा क्वेश्चन है, इतना तो आप अंडरस्टूड हो। 148 लेंगे, 148 दोस्तों वीडियो अगर आसान भाषा में और समझ में आ रही हो तो लाइक जरूर करना और एक कमेंट करना और उन लोगों को शेयर करना जिनको उसकी जरूरत है। बहुभाषिक कक्षा इन द सेंस मल्टीपल, आपके क्लास में उड़िया, कन्नड़, पंजाबी, तेलुगु है, अब उनके बारे में सोचो, गंभीर समस्या तो है नहीं। सबसे पहला जहां मिले, संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुभाषिकता एक संसाधन है, समस्या बिल्कुल नहीं, समस्या मिले इसे काट दो। हिंदी भाषा की कक्षा में बाहर ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है, टैग वर्ड से भी कर लेते। और जब भी बहुभाषिकता की बात हो तो आप संसाधन चीज को ढूंढोगे, संसाधन कहाँ पे है, बहुभाषिकता एक संसाधन है और एक जटिल प्रक्रिया है, इंटरनल मेमोरी में सेट कर लो। लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं, वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि किसी का हेल्प करोगे तो ऊपर वाला भी आपका हेल्प करेगा, किसी का दुआ सलाम भी मिलेगा, किसी का मदद करना दुनिया में सबसे बड़ा काम है। उन तक पहुंचाओ वीडियो को जो कि पेड क्लासेस नहीं ले पाते हैं, उन तक पहुंचाओ जो कि घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उन तक पहुंचाओ जो कि बड़े बड़े चैनल्स का क्रिटिकल शब्दों को नहीं समझ पाते क्योंकि वो इजी गोइंग लैंग्वेज में वीडियो को ढूंढते हैं, उन तक वीडियो को पहुंचा देना, उनका भी दुआ सलाम मिलेगा। और किसी का दुआ सलाम से इस बार आपका सीटेड 110% निकलेगा। मेरे तरफ से थैंक यू शेयर करने के लिए एंड एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा करोगे मेरा विश्वास है। मुझे पता है प्रीवियस ईयर पेपर आप जितना मैंने क्वेश्चंस कराया है, क्लास को जाके देख लो, शॉर्ट मैराथन वीडियो देख लो, गारंटी के साथ मैं गारंटी लेता हूँ आपका सीटेड निकल जाएगा। इससे पहले आपको समझ में आया कि नहीं आया, फेल किए थे, पास किए थे, पेड क्लासेस, वो सब चीज़ों को हटाओ, वो सब चीज़ों को माइंड से हटाओ, एकदम आसानी से समझो, आसानी से समझ के सीटेड क्रैक कर लोगे। 149 लेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पे व्याकरण पढ़ाने का आगमन विधि। देखो पढ़ाने में सबसे बेस्ट तो आगमन विधि है। ये आगमन विधि सरल से कठिनता की ओर होता है। आगमन से क्या है, आ से आगे उ लिखते हो तो समझ जाना, उदाहरण से आप इसमें नियम बताते हो। ये मूर्त से अमूर्त होता है, सबसे बेस्ट विधि है। इसमें मूर्त प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर होती है, सरल से जटिलता की ओर होती है, क्योंकि एग्जाम्पल आप पहले दे देते हो तो यानी कि सरल होता है, जटिल तो पहले होगा नहीं। उदाहरण से नियम की ओर जाता है, बिल्कुल सही, नियम से नहीं। निगमन विधि में नियम, देखो एक निगमन विधि का टिक ले लो, निगमन में निगमन लिखते होता नौ से, यानी कि जो चीज नियम से शुरू होगा वो नियम से उदाहरण निगमन विधि हो जाएगा। ओके, एकदम ट्रिकी में आसान शब्दों में समझो, दिमाग में ज्यादा बोझ मत डालो। देखो विल गेट्स क्या कहता है कि मैं सबसे कमजोर, सबसे बुद्धू व्यक्ति को एम्प्लॉय रखता हूं। अब पूछो क्यों रखते हैं। अब बिल गेट्स इतना बड़ा पैसा वाला, इतना आईक्यू लेवल का लोग, तो वो कब से निकम्मा लोगों को काम पे क्यों रखता है। बोला देखो निकम्मा लोग क्या है, उस काम को मानो 12 घंटे का ड्यूटी है, वो निकम्मा है, कमजोर है, आलसी है, वो 2 घंटा में करेगा। उस 2 घंटे में काम करने का आइडिया एक आलसी आदमी के पास ही होगा। सिंपल सा बात समझना, एक आलसी व्यक्ति के पास ही 2 घंटे में उस काम को करने का कला होगा, इसलिए वो आलसी व्यक्ति को ही नौकरी पे लेता है, अभी तक लेता आ रहा है। इसी तरह मैं कहता हूं दिमाग में ज्यादा जोर ही मत डालो, जो काम की चीजें हैं बस उसको दिमाग में डालो, सीटेड क्रैक कर लोगे। ज्यादा चीजों को डालोगे आप जीवन में सीटेड क्रैक नहीं कर पाओगे। सिंपल सा कंफ्यूजन का दुनिया में आप घूमते रहोगे। सिंपल सा आगमन विधि आ गया, इससे पहले उदाहरण से नियम, मूर्त से अमूर्त, इस सब चीजों को देखो, इजी गोइंग हो जाएगा। पिछला कुछ वीडियो हो जाके चेक कर लेना। अब देखो ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, इनके बगैर हिंदी हो भी नहीं सकता। अंतर्निहित भाषा क्षमता इन द सेंस
जन्मजात गुण भाषा सीखने का किसने कहा था? चौमस्की ने कहा था। लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस होता है बच्चे के अंदर। पियाजे ने विचार पे बल दिया, भाषा पे बल नहीं दिया। स्किनर ने अनुकरण कहा था कि अनुकरण से बच्चा सीखते हैं। बाजोस्की ने कहा था सामाजिक अंत्यक्रिया, भाषा पे बाजोस्की ने बल दिया था और इनका मानना था सामाजिक अंत्यक्रिया से ही बच्चा समाज के बाहर भाषा नहीं सीख सकता है। बाजोस्की का कहना था पहले भाषा का जन्म होगा, भाषा जन्म होकर फिर विचार आएगा, दोनों जाकर फिर कंबाइंड होगा। पियाजे ने क्या कहा था? पहले विचार जन्म लेगा, फिर भाषा जन्म लेगा, फिर दोनों जाके कंबाइंड होगा। बस इन दोनों का ये डिबेट था। अंतर्निहित एलईडी चौमस्की बच्चे में जन्मजात गुण होते हैं। ये क्वेश्चंस आने वाला 100 साल तक हिंदी में पूछा जाएगा। इनके बाहर नोट डाउन करना, इस चौमस्की के बगैर हिंदी हो ही नहीं सकती है, नोट डाउन करेंगे। दोस्तों चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर डिटेल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन का वीडियो एक बार जाकर देख लो और कर लो। इस बार का सीटेड 100% स्मूथ ट्रिक में मैजिकल तरीके से, मक्खन के तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।